हिंदी स्टोरी आखिरी पैगाम। शुरुआत। राजनगर के एक छोटे से मोहल्ले में 17 साल की अनाया रहती थी। रूटीन लाइफ, स्कूल, दोस्त, सब बिल्कुल सामान्य। लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक अजीब सी वॉइस नोट आती है। अगर अपनी माँ को सुरक्षित देखना चाहती हो तो आज रात 12 बजे पुराने रेलवे पुल पर आना, अकेली। आवाज बिल्कुल टूटे स्पीकर जैसी थी। अनाया डर गई। माँ तो घर पर थी ही, तो ये मैसेज किसने भेजा? पहला ट्विस्ट। अनाया तुरंत कमरे से बाहर आई। माँ रसोई में खाना बना रही थी। तो फिर ये संदेश किसके लिए था? वो दोबारा फोन चेक करती है। अनाया ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन रात 12 बजते ही वो चुपके से रेलवे पुल की तरफ निकल गई। मिलना या धमकी? पुल पर पहुंचकर उसने टॉर्च ऑन की। चारों तरफ सिर्फ हवा की सीटी बजने की आवाज थी। तभी उसे अपने दाईं तरफ किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक ऊंचा, पतला आदमी, काले हुर में। वो बोला, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ और उनकी एक गलती का नतीजा तुम भुगतोगी। अनाया कांपती आवाज में बोली, कौन सी गलती? आदमी ने जेब से एक पुरानी, फटी हुई डायरी निकाली और अनाया की ओर बढ़ाई। ये तुम्हारी माँ की नहीं, तुम्हारी डायरी है। अनाया चौंक गई। मेरी? लेकिन मैंने तो कभी ऐसी डायरी। आदमी बोला, तुम 12 साल की थी। तुमने एक हादसा देखा था जो तुम भूल चुकी हो। किसी ने तुम्हें भुलाया था और मैंने उसे वापस लौटा दिया है। जैसे ही अनाया ने डायरी खोली, पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने सच्चाई देखी है और कोई चाहता है कि मैं ये कभी याद न करूं। अचानक अनाया की आंखों के सामने फ्लैशबैक दौड़ने लगे। एक सड़क, एक तेज रफ्तार गाड़ी और एक आदमी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। और ड्राइवर था उसका अपना चाचा। अनाया सदमे में थी। उसी पल हुर वाला आदमी बोला, तुम्हें याद दिलाना मेरा काम था, सजा देना तुम्हारा। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। अनाया समझ गई, जो सच इतने साल दबाया गया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह उसने पुलिस को सारी बात बताई। उसके चाचा को पकड़ लिया गया। सच की आवाज कभी नहीं मरती। देर से आती है, पर आती जरूर है।